अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मजमूआ सवालात दो का सवाल नंबर 4, मुरब्बई मसावात 2x² जमा kx नफ़ी 2 बराबर 0 का एक जजर नफ़ी 2 है तो k की कीमत मालूम करना है। यहाँ पर मुरब्बई मसावात दी गई है 2x² जमा kx नफ़ी 2 बराबर 0। एक जजर दिया हुआ है, एक हल दिया हुआ है, यानी कि x बराबर दिया हुआ है नफ़ी 2। x बराबर 2 मसावात में रख देंगे। यहाँ हल लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा, x की यहाँ पर नफ़ी 2 रखेंगे तो 2 जरब नफ़ी 2 का मुरब्बा जमा k जरब नफ़ी 2 नफ़ी 2 बराबर 0। 2 का मुरब्बा नफ़ी 2 का मुरब्बा करेंगे 4 हो जाएगा और 4 को 2 से जरब करेंगे तो 8 हो जाएगा। जमा नहीं होगा, एक नफ़ी है इसलिए नफ़ी हो जाएगा। 2 के हो जाएगा नफ़ी 2 बराबर 0। अब बराबर के उस तरफ ले जाएंगे दोनों की, या के 2 के एक उधर ले जाएं तो ये हो जाएगा 8 नफ़ी 2 बराबर 2 के। तो 8 में से 2 निकलेगा 6 हो जाएगा, 6 बराबर 2 के, इसलिए के बराबर हो जाएगा, ये 2 इस 6 के नीचे आ जाएगा 2, 2 एक का 2, 2 तियाँ 6, के बराबर हो जाएगा 3। ये आंसर हो जाएगा। के की कीमत हमारी कितनी आ गई, 3। ऐसे 5वां सवाल है, ऐसे मुरब्बई मसावत बनाइए जिसके जजर झेल के मुताबिक है। हमको क्या बनाना है, मुरब्बई मसावत बनाना है। पहला सवाल दिया गया है कि नफ़ी 10 और 10 है। अब 10 और नफ़ी 10 को हम चाहे पहले 10 पढ़ें चाहे नफ़ी 10 दूसरे को पढ़ें, हमको ये जानना होगा कि मुरब्बई मसावत का जाब्ता क्या होता है। मुरब्बई मसावत का जाब्ता क्या होता है। आपने किताब के अगर पीछे वाले हिस्से पे देखा होगा, एक मूंगफली की शक्ल बनी हुई है, उस पर ऐसे लिखा हुआ है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा जरब x जमा अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। ये मूंगफली की शक्ल में दिया गया है इस तरह से बना करके। अब यहाँ पर हमको अल्फ़ा प्लस बीटा मालूम करना है और अल्फ़ा इंटू बीटा मालूम करना है। ये 10 और नफ़ी 10 में एक को हम अल्फ़ा ले लेंगे, एक को बीटा ले लेंगे। तो इसलिए अगर हम इसको लेते हैं अल्फ़ा बराबर 10 और बीटा बराबर नफ़ी 10, तो दो चीज़ हमको निकालना है, अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा की जहाँ पर 10 जमा नफ़ी 10, ये हो जाएगा 10 नफ़ी 10 बराबर 0। फिर इसी तरह से अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 10 जरब नफ़ी 10, ये बराबर हो जाएगा, नफ़ी आ जाएगा आंसर में क्योंकि नफ़ी है, 10 दहम 100। अब ये अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की कीमत इस मसावात में रख देंगे। इसलिए हमारी मतलूबा मुरब्बई मसावात x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा के जहाँ पर 0 लिखेंगे जरब x और जमा अल्फ़ा इंटू बीटा की जहाँ पर नफ़ी 100 लिखा जाएगा तो बराबर 0। इसलिए हमारी मसावात जो बन करके तैयार हो जाएगी, x², ये अला रुकन छोड़ दिया जाएगा क्योंकि ये 0 हो गया, और ये नफ़ी जमा मिल करके नफ़ी हो जाएगा, नफ़ी 100 बराबर 0 हो जाएगा। ये हमारी मुरब्बी मसावत बन जाएगी। फिर इसी तरह से दूसरा दिया गया है, इसके जजर दिए गए हैं 1 नफ़ी 3 जजर 5 और 1 जमा 3 जजर 5। तो मुरब्बई मसावत का जाब्ता हम लिख लेते हैं।
मसावात का जाब्ता एक्स स्क्वायर प्लस माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा ज़रब एक्स जमा अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। अब जाब्ता अगर हम पहले लिख लेंगे तो हमको ये पता चल जाएगा हमको क्या क्या इस चीज़ इसमें ज़रूरत है। अल्फ़ा प्लस बीटा की ज़रूरत है और अल्फ़ा इंटू बीटा की ज़रूरत है। यहाँ पर अगर हम फ़र्ज़ कर लेते हैं, या फ़र्ज़ करने के लिए अंग्रेजी में लिखा जाता है लेट एक्स अल्फ़ा बराबर 1 नफ़ी 3 जजर 5 और बीटा बराबर 1 जमा 3 जजर 5। हमने अल्फ़ा बीटा को अलग कर दिया कि ये अल्फ़ा की कीमत है और ये बीटा की कीमत है। तो हमको अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना है और अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना है, इसलिए अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा 1 नफ़ी 3 जजर 5 जमा 1 जमा 3 जजर 5। अब यहाँ पर 1 और 1 मिलकर के 2 हो जाएगा और नफ़ी 3 जजर 5 और जमा 3 जजर 5 है, तो ये दोनों कट जाएगा या नफ़ी होकर के 0 हो जाएगा। इसी तरह से अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे जब, तो एक कौस में लिखा जाएगा 1 नफ़ी 3 जजर 5 और 1 जमा 3 जजर 5। अब दो कौस में एक जैसी अदद है लेकिन अलामत का फ़र्क है, ये मजदूद अदद की जोड़ी है। तो अगर आपको ये जाब्ता याद है कि a जमा b और ज़रब a नफ़ी b ये बराबर होता है a का मुरब्बा नफ़ी b का मुरब्बा, तो आपका सवाल आसानी से हल हो जाएगा। तो यहाँ पर a जमा b और a नफ़ी b दिया गया है, तो इसका जाब्ता क्या होता है, पहली अदद का मुरब्बा नफ़ी 3 दूसरी अदद का मुरब्बा, दूसरी अदद क्या है 3 जजर 5, इसका मुरब्बा हो जाएगा। अब इसी को हमको हल करना आना चाहिए कि कितना आएगा। 1 का मुरब्बा 1 आता है, नफ़ी 3 का मुरब्बा 9 और जजर 5 का मुरब्बा 5 हो जाएगा। तो ये बराबर हो जाएगा 1 नफ़ी 9 पचे 45। तो ये बराबर हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर नफ़ी 44। अब इसलिए हमारी मुरब्बी मसावत क्या बन जाएगी, इसमें अल्फ़ा और बीटा की कीमत, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की कीमत रख देंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की कीमत आई है 2, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x हो जाएगा, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की कीमत आई है माइनस 44 बराबर 0। इसलिए यहाँ पर दो अलामत एक साथ आई है, इन दोनों को मिलाएंगे या जरब होगा जमा से नफ़ी का, तो नफ़ी हो जाएगा x की कुव्वत 2 नफ़ी 2x और नफ़ी 44 बराबर 0। इसका तीसरा सवाल है, आप आसानी से कर सकते हैं, इसको कर लेना आप, अगर कोई दिक्कत आएगी तो पूछ लेना। सातवां सवाल है हमारा, मुरब्बई मसावतें हल कीजिए। यहाँ पर हमने 2 मसावत ली है, 3 4 5 सवाल दिए गए हैं आपकी किताब में। आप मुरब्बई मसावत कई बहुत सारे हल कर चुके हैं, अज्जाए ज़रबी के तरीके से, कामिल मुरब्बा के तरीके से और जाब्ते के तरीके से। तो यहाँ पर किसी ख़ास तरीके का नाम नहीं लिया गया है। अगर तरीके का नाम लिया जाएगा तो आपको उस तरीके से करना लाजमी रहेगा, और नहीं नाम लिया जाएगा तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। अज्जाए ज़रबी के तरीके से अगर नहीं आता है तो जाब्ते के तरीके से, और जाब्ते के तरीके से तो आ ही जाएगा, कोई भी सवाल रहेगा। और एक तरीका होता है कामिल मुरब्बे के तरीके से, लेकिन कामिल मुरब्बा इस साल जो है 2020 और 21 में वो तरीका नहीं पढ़ाया जा रहा है, इसलिए आप जाब्ते के तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कौन सा जाब्ते से होता है, कौन अज्जाए ज़रबी के तरीके से अगर हो जाएगा तो हम आसानी से कर लेंगे, उसमें आसानी है। इसको तिरछी जरब करते हैं, पहला सवाल है इसका, एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर x को जमा 5 को जब जरब करेंगे तिरछी तो x जमा 5 हो जाएगा, 5 और x को इधर ले आएंगे, x की कुव्वत 2 नफ़ी x नफ़ी 5 बराबर 0 हो जाएगा। अब इसको अगर हम ऐसा बनाएंगे, नफ़ी 5 और
नफ़ी 1 आना चाहिए, तो ये मुमकिन नहीं है, ये नहीं हो पाएगा। इसलिए अब ये सवाल हमारा जाब्ते की तरीके से हल होगा। तो जाब्ते से हल करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, इसको मुरब्बई मसावात की मेयारी सूरत से मुआजना करना पड़ता है। x² + bx + c बराबर 0 से मुआजना करना पड़ता है। अब इससे जब मुआजना करेंगे तो a b c की कीमत हमारी निकल जाएगी। तो इसलिए a बराबर आ गया हमारा 1, b बराबर नफ़ी 1 आ जाएगा और c बराबर नफ़ी 5 आ जाएगा। तो मुरब्बी मसावात हल करने का जब तरीका बताया गया है तो उसमें हमने बताया था आपको कि पहले b² - 4ac की कीमत निकाल लेंगे, साथ साथ में जाब्ते के निकालेंगे तो भी कोई हर्ज नहीं है, ये अलग से निकाल लेना थोड़ा सा आसानी होती है। b² - 4ac में ये कीमत रखेंगे, नफ़ी 1 का मुरब्बा, नफ़ी 4 ज़रब 1 ज़रब नफ़ी 5 हो जाएगा, 1 का मुरब्बा 1 आ जाएगा और a नफ़ी और a नफ़ी का ज़रब जमा हो जाएगा, 4 × 25 = 20 हो जाएगा, जमा करेंगे 21 आ जाएगा। यानी हमारा b² - 4ac की कीमत कितनी आ गई, 21। अब जाब्ता लिखेंगे हम, जाब्ता हमारा क्या होता है, x बराबर -b ± √b² - 4ac / 2a कीमत रख देंगे। तो ये बराबर हो जाएगा, b की जहाँ पर नफ़ी 1 है तो a नफ़ी जाब्ते का और b की कीमत नफ़ी 1 है, जमा नफ़ी जज़रुल मुरब्बा में 21 आ जाएगा। b² - 4ac की कीमत 21 आई, बटे 2 ज़रब a की कीमत 1 है। तो ये बराबर हो जाएगा, ये नफ़ी नफ़ी जमा हो जाएगा 1 और जमा नफ़ी जज़र 21 और 2 × 1 = 2। यहाँ पर 21 को अगर हम तोड़ेंगे तो इसमें से कुछ बाहर निकलेगा नहीं, इसलिए डायरेक्ट इसका हम हल सेट लिख देते हैं या सलूशन सेट लिख देंगे, एक बार जमा अलामत के साथ और एक बार नफ़ी अलामत के साथ। इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 1 जमा जज़र 21 बटे 2 और 1 नफ़ी √21 / 2। ये हमारा हल हो जाएगा इसका, यही आंसर कहलाएगा। फिर इसका अगला सवाल दिया गया है, x² - 3x / 10 - 1/10 = 0। तो इस मसावात को हम क्या करेंगे, 10 से ज़रब कर देंगे। 10 से ज़रब करने पर क्या लिखते हैं कि 10 तरफ़ेन को 10 से ज़रब करने पर, तो 10 से ज़रब करेंगे तो ये 10x² हो जाएगा, माइनस 10 ज़रब 3x बटे 10 नफ़ी 10 ज़रब 1 बटे 10 बराबर 0। तो ज़रब करने पर हमारा कितना आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 10x² माइनस ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, -3x हो जाएगा और ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, -1 बचेगा बराबर 0। अगर हम इसको जाजरबी के तरीके से करते हैं तो 10 × 1 = 10 हो जाएगा, नफ़ी 10 आ जाएगा और इसको जमा और नफ़ी करने पर नफ़ी 3 आना चाहिए। तो देखते हैं, इसका 5 दूनी 10 होता है और 5 में से 2 नफ़ी करने पर 3 भी आता है, तो यहाँ पर नफ़ी 3 आना चाहिए यहाँ पर, इसलिए 5 में नफ़ी लगा देंगे। तो इसको हम लिखेंगे, इसलिए क्या हो जाएगा, 10x की क़ुव्वत 2 नफ़ी 5x जमा 2x नफ़ी 1 बराबर 0। जिसको जाजरबी नहीं आता है वो 8वीं जमात में वीडियो भेजी जा रही है जाजरबी के लिए, उसको देख लीजिए, छठा सबक, वो समझ में आ जाएगा आसानी से, वहाँ पर डिटेल से बताया गया है। तो यहाँ पर 10x² माइनस 5x में से 5 कामन हो जाएगा, 5x कामन हो जाएगा, तो 5 दूनी 10 x बचेगा यहाँ पर
नफ़ी पूरा पूरा कामन हुआ है इसलिए 1 बचेगा। इसकी अलामत उतारेंगे और पूरा पूरा इसमें देखिए कुछ भी कामन नहीं है, तो जो कुछ भी कामन नहीं रहता है तो 1 बचता है। 2x नफ़ी 1 बराबर 0 हो जाएगा। अब दोनों कॉस में अदद बराबर आई इसलिए इसका मतलब सही है हमारा यहाँ तक। अब 2x माइनस 1 कामन ले लेंगे और यहाँ पर बचेगा 5x और यहाँ पर जमा 1 बचेगा बराबर 0। 2x नफ़ी 1 बराबर 0 या 5x जमा 1 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 2x बराबर 1 हो जाएगा, इसलिए x बराबर हो जाएगा 1/2 या यहाँ पर आपका हो जाएगा 5x बराबर हो जाएगा नफ़ी 1 या हो जाएगा x बराबर नफ़ी 1/5। इसका हल सेट क्या आ जाएगा? हल सेट में इसका आ जाएगा 1/2 और नफ़ी 1/5। ये आंसर हो जाएगा इसका।